करते हैं। आज संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे हुए हैं। इस 75 साल के आजाद भारत में और 75 साल के संविधान लागू होने पे आज इस पंचायत में बाबा साहब के सानिध्य में हम तमाम साथी युवा दस्तक की टीम बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में संविधान के मायने क्या है। भले 75 साल हो गए, लेकिन क्या भारत के संविधान में दी हुई प्रस्तावना जिसका हमने अभी वाचन किया, जो आप सबके हाथ में है, इस प्रस्तावना में दिए हुए 4 शब्द जिसमें समता की बात है, स्वतंत्रता की बात है, बंधुता की बात है और न्याय की बात है, क्या हमारे देश के नागरिकों को ये 4 चीजें जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस भारत के संविधान की इस प्रस्तावना में लिखे गए थे, वो हमको मिले हैं क्या? आज तमाम हमारे युवा साथी तमाम अलग अलग गांव के, अलग अलग शहरों के, अलग अलग जिलों के, अलग अलग देश के कोने में रहने वाले लोग अपने गांव में बाबा साहब को याद करते हैं, संविधान को मनाते हैं और इस पूरे सिलसिला को चलते हुए 75 साल गुजर गए। इन 75 साल में आज अभी हमारे देश की पार्लियामेंट में इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी भाषण दे रही है, जो एक आदिवासी समुदाय से आती है, और उसी पार्लियामेंट में हमारे सभी चुने हुए सांसद आज चर्चा कर रहे हैं और इस देश में भारत के संविधान का 75वां साल मनाया गया। इसी 75वां साल के जश्न में पूरे देश ने 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपने अपने गांव में झंडा फहराया और इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि हम 75 साल का जश्न मना रहे हैं। उसी समय इस देश में तमाम युवाओं ने, क्योंकि भारत का जनसंख्या सबसे ज्यादा युवा है और हमारे देश में लगभग 60% से ज्यादा आबादी युवाओं की है, तो युवाओं ने मिलकर के एक मुट्ठी बांधा था कि हम इस देश में आजादी के 75 साल के बाद एक सवाल खड़ा करते हुए इस देश के युवाओं ने एक सवाल उठाया था और उस सवाल का कैंपेन बनाया था जिसका नाम युवा दस्तक दिया था कि देश की 60% आबादी अपने बुजुर्गों से, अपने माताओं से, अपने महापुरुषों से सीख लेते हुए इस देश के जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं उनसे 3-4 बातें कर रहे हैं और इस देश में एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत किया था जिसको हम युवा दस्तक कहते हैं। और युवा दस्तक जिसका चिन्ह आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका भी आज दूसरा साल पूरा हुआ। 2022 में शुरू किया था, 23 में हमने पहला साल सेलिब्रेशन किया था, वो भी हम बाबा साहब के प्रतिमा के सामने मलकपुरा गांव में बैठे थे और वहां पे इसका हम पहला साल का जश्न कर रहे थे। आज इसी सफर के दूसरे साल में आज हम खर्रा हरगौती पंचायत में ये तमाम युवा साथियों के साथ बैठ के इसकी चर्चा कर रहे हैं कि आजादी के 75 साल के बाद भारत के संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर हम वही सवाल कर रहे हैं कि क्या हमको समानता मिली, क्या हमको स्वतंत्रता मिली, क्या हम भाईचारा बंधुता में रह रहे हैं, क्या हमारे लोगों को न्याय मिल रहा है। और अगर नहीं मिल रहा है तो 75 साल पूरे हो गए हैं। इस देश के युवा आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जब आप आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं, जब आप आजादी का स्वर्णिम महोत्सव मनाएं 2047 में, तब तक इस देश में कम से कम भारत की संविधान की प्रस्तावना तो लागू हो जाना चाहिए। 75 साल के बाद भी हमारे दलित, वंचित, पिछड़े समाज के लोग, गरीब लोग, महिलाएं, बुजुर्ग आज परेशान हो रहे हैं कि साहब पेंशन दिला दो, कोई आवास दिला दो, कोई कार्ड दिला दो, कोई किसी के लिए परेशान हो रहे हैं। कोर्ट में आप जाओगे, हमारे तमाम वकील साथी यहाँ पे हैं, वहाँ पे लाइन लगी है क्योंकि रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, किसी की FIR नहीं लिखी जा रही है, कोई संघर्ष कर रहा है, तो कैसे हमारे लोगों को ये न्याय मिलेगा? इसी को लेकर के युवा दस्तक हर साल सवाल उठाता है। आज हम तमाम लोगों को उनके अनुभव को जानेंगे कि उनकी जिंदगी में संविधान का क्या महत्व है। हम ऐसे युवाओं की स्टोरी आपके साथ साझा करते हैं, उनकी आवाज को साझा करते हैं और आज के दिन फिर से दूसरे साल के सफर के बाद कल ही आप सबके समर्थन से इस देश के सबसे प्रथम नागरिक
महामहिम राष्ट्रपति जी के पास, इस देश के प्रधानमंत्री जी के पास, इस देश के तमाम सभी सांसदों के पास, इस देश के सभी विधायकों के पास, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गांव के प्रधान से लेकर गांव के प्रत्येक नागरिक के तरफ से एक आवाज, एक पत्र उनके पास जाएगा और उसमें एक ही सवाल लिखा है कि साहब आजादी के 75 साल हो गए, संविधान को भी 75 साल हो गए, हम ये आपसे आग्रह करते हैं कि हम सब मिलकर के ये तय करें कि आजादी के 75 साल के बाद, संविधान के 75 साल लागू होने के बाद हमको चाहिए डिग्निटी, हमको चाहिए सम्मान, हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए शिक्षा और हमारे जो हालात हैं वो अब तक बदलने चाहिए। अब बहुत दिन हो गए, हमने वोट से तमाम लोगों को चुना भी, हर साल चुनते हैं, अब सवाल भी करेंगे और वो सवाल की ताकत बाबा साहब का ये संविधान हमें देता है, जिस संविधान दिवस पे हम यहाँ पे चर्चा करें। तो तमाम साथियों को हम सुनेंगे जो हमारे साथ इस पूरे पैनल में बैठे हैं कि उनकी जिंदगी में संविधान ने क्या महत्व दिया, अगर संविधान नहीं होता उनकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता। आप सभी लोग गौर से सुने और जो भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं वो जरूर इस पैनल में, इस चर्चा में हमारे साथ बातचीत रखें, ताकि हम आपकी सभी बात को एक जगह संकलित करते हुए उन तमाम लोगों तक भेजने का काम करेंगे जो शायद यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी जवाबदेही है कि हम लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करें। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान उन्हीं सिद्धांतों की बात करता है कि सबको समानता, सबको बंधुता, सबको भाईचारा और सबको न्याय मिलना चाहिए। तो आप सभी को पुनः भारतीय संविधान दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं तमाम साथियों को से आग्रह करूंगा कि वो बात रखेंगे, बारी बारी से अपने नाम के साथ अपना नाम बताएंगे और उनकी जिंदगी में संविधान ने क्या असर डाला और उनके लिए क्या महत्वपूर्ण था। तो मैं पहले वक्ता के रूप में रिहाना को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। रिहाना मंसूर। जय सावित्री फातिमा, जय संविधान। मेरा नाम रिहाना मंसूरी है और मैं उरई से आई हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ और अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ। मैंने पढ़ाई का इसलिए बोला कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, तो उनको पता नहीं पढ़ने का अवसर मिलता है कि नहीं। गांव में तो हमारी बहुत सी ऐसी फैमिली हैं जो अपनी बच्चियों को बाहर तक पढ़ने भेजती हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से लड़कियों को पढ़ने के लिए आज़ादी नहीं मिल पाती है, या कुछ बच्चियों को मिलती है तो शायद वो उसका उतना बेनिफिट या उतने अच्छे से नहीं समझ पाती है कि आज हमें अगर शिक्षा का अधिकार मिला है तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मैंने बोला जय सावित्री, तो आप लोग कितने लोग जानते हैं लड़की महिलाओं में कि सावित्री कौन थी, जानते हैं? हाँ, मतलब हमारे कुछ साथी हैं उनमें जानते हैं कि सावित्री बाई फुले, जिनको राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले जी कहते हैं, उन्होंने लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। तो स्कूल में हमें शिक्षा आसानी से नहीं मिलती थी, उन्होंने बहुत से संघर्ष किए, तब जाके लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिला। और आगे चल के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें लिख दिया गया कि समान शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और फिर 2005 में एक वो कानून भी बना कि जिसमें अगर माता पिता अगर लड़कियों को या बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तभी ये सरकारी स्कूल खोले गए। खैर मैं इतना नहीं जाना चाहती, लेकिन बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं एक मुस्लिम समुदाय से हूँ, एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे लिए शिक्षा, मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार में कोई 10वीं या 12वीं तक भी था मुझसे पहले, लेकिन मैंने पढ़ाई को इतना महत्व दिया कि काम करते हुए और सारे घर की सब जिम्मेदारियों को उठाते हुए पढ़ाई की और अभी भी पढ़ रही हूँ। और ये संदेश पहुंचाती हूँ अपने लोगों में कि कम से कम पढ़ना तो सीखो, जरूरी नहीं है नौकरी करो, क्योंकि बाबा साहब ने भी बोला था कि पढ़ाई का उद्देश्य अगर जब तक नौकरी पाना रहेगा तब तक समाज में सिर्फ नौकर पैदा होंगे। और हम लोग सोच लेते हैं पढ़ लिख के कौन सी नौकरी करनी है, तो पढ़ने से हमें नौकर नहीं बनना है, हमें शासक बनना है। हमें इतनी समझ आनी चाहिए कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज बुरी
गांव से बाहर निकलने में कहीं ना कहीं हमारे जो भाई हैं वो उनको हमारा सपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमें एक सुरक्षित वातावरण चाहिए। गांव से बाहर जाके पढ़ने के लिए, शहर जाके पढ़ने के लिए हमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। कभी हमें ऐसा ना लगे, इतनी सारी चीजें दी हैं, न्याय है, बंधुता है, लेकिन वो सारी चीजें पता नहीं संविधान में कहाँ दब के रह गई, सिर्फ लिखित रूप से रह गई हैं। आज हम कहीं अकेले जाते हैं, भले ही हमारे गांव का ही भाई क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करते हैं, पता नहीं। और माँ बाप ही